आज का टॉपिक है डेनमार्क स्टडी वीज़ा। तो आपको मैं आज डेनमार्क स्टडी वीज़ा के रिक्वायरमेंट्स और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बताऊंगा कि इसकी क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्या प्रोसीजर है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है कंट्री की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अगर एकेडमिक्स की बात करूं तो एकेडमिक्स में जो ओवरऑल जो परसेंटेज रहती है वो 55% की रिक्वायरमेंट रहती है, चाहे आपने बैचलर किया है चाहे आपने 10+2 करी है। तो +2 वाला बच्चा अगर है तो उसके भी 50% ओवरऑल होने चाहिए परसेंटेज। अगर आपके बैचलर्स हैं तो उसमें भी 50% ओवरऑल चाहिए। तो इसमें जो प्रोग्राम्स हैं इसमें अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स और पीजी प्रोग्राम्स दोनों हैं। लाइक बच्चा अगर 10+2 है, +2 के बाद बच्चा बैचलर्स के लिए जा सकता है, बैचलर वाला बच्चा मास्टर्स के लिए जा सकता है। जो बैचलर्स की ड्यूरेशन रहती है दैट इज़ 3 to 4 years, और जो मास्टर प्रोग्राम की जो ड्यूरेशन रहती है दैट इज़ अराउंड 2 years। तो इसके साथ बच्चा यहाँ पे पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा के लिए भी एलिजिबल है। तो बच्चा 20 आवर्स पर वीक जॉब कर सकता है स्टडी के साथ। अगर मैं कंट्री की बात करूँ तो डेनमार्क वर्ल्ड का सबसे सेफेस्ट कंट्री के लिए जाना जाता है, साथ में इसको वर्ल्ड का सबसे हैप्पीएस्ट कंट्री भी कहा जाता है। सेकेंडली यहाँ का जो इन्वायरमेंट है, यहाँ का जो कल्चर है दैट इज़ वेरी वेलकमिंग और फ्रेंडली। तो इस वजह से जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं जो वहाँ पे ड्यूरेशन को वहाँ कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा डेनमार्क की जो कैपिटा है पर कैपिटा वो वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट रैंक पे है। अगर इसकी मैं कैपिटा और इस कंट्री की जो अगर मैं लिटरेसी की बात करूँ देयर इज़ 99%, मतलब वहाँ की जो 99% पॉपुलेशंस हैं वो वेल एजुकेटेड है। इट्स मीन कि वहाँ की जो एजुकेशन है वो वेल वर्स्ड है। अब बात करते हैं इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की। तो इंग्लिश बैंड की क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, तो मेक श्योर कि डेनमार्क के लिए बच्चा विदाउट आइल्स से बीटे के बिना अप्लाई नहीं कर सकता है। सो इसलिए इसमें जो आइल्स की बैंड की जो आपकी जो रिक्वायरमेंट रहती है दैट इज 6.5 नो लेस देन 5.5 ओवरऑल, चाहे वो बच्चा बैचलर के लिए जा रहा है चाहे वो बच्चा मास्टर्स के लिए जा रहा है। जो बैंड्स की रिक्वायरमेंट रहती है वो सेम रहती है दोनों कंडीशंस में। सेकेंड, अगर आप पीटी के साथ अप्लाई करते हैं तो पीटी में 58 ओवरऑल, नॉट लेस देन 55। ये भी दोनों स्ट्रीम के लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो मास्टर्स के लिए जा रहा है चाहे वो बैचलर के लिए जा रहा है। उसके अलावा अगर मैं गैप की बात करूं तो गैप अगर आपका 10+2 है तो 4 से 5 साल विद जस्टिफिकेशन। ठीक है, अगर आप मास्टर्स के अप्लाई करने जा रहे हैं बैचलर के बाद आपका 10 से 12 साल का भी गैप है तब भी कोई इशू नहीं है। बस ये है कि आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा गैप का। अगर आप जस्टिफिकेशन दे देते हो गैप का तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है गैप को लेकर। अब हम बात करते हैं फंड्स की। तो इसमें जो फंड्स की रिक्वायरमेंट रहती है दैट इज़, अगर बच्चा मेन एप्लीकेंट है तो उसकी कोई फंड की ज़रूरत नहीं होती, कोई उसको डमी टिकट की ज़रूरत नहीं है, कोई उसको इंश्योरेंस प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है। अगर उसके साथ स्पाउस कंपनी कर रहे हैं तो स्पाउस के लिए और या उनके साथ कोई बच्चा है साथ में कंपनी कर रहा है उनके साथ मेन एप्लीकेंट के साथ, तो उन्हें फंड शो करना पड़ेगा दैट इज़ अराउंड 10 लाख। ठीक है, 10 लाख। अगर मैं यहाँ की ट्यूशन फीस की बात करूँ तो जो ट्यूशन फीस बैचलर के लिए होती है वो 10 से 12,000 यूरो की होती है, और जो अगर मास्टर की बात करो मास्टर की 13 से लेके 15,000 यूरो तक होती है। तो इसमें अगर मैं स्पाउस केस की बात करूँ, अगर कोई डिपेंडेंट के साथ अप्लाई करना चाहता है डेनमार्क में अपने स्टडी वीज़ा के लिए, तो जी हाँ वो एलिजिबल है। अगर चाहे बच्चा 10+2 है या अपने बच्चे ने बैचलर करी है तो दोनों ही स्टेज में, दोनों ही कंडीशंस में बच्चा अपने डिपेंडेंट को कंपनी कर सकते हैं अपने। अगर मैं स्पाउस केस की बारे में बात करूं तो इस केस में
अगर मैं फ़ंड की बात करूं तो इसमें कोई फ़ंड दिखाना नहीं होता मेन एप्लीकेंट के लिए, कोई उनको इंश्योरेंस की प्रूफ की ज़रूरत नहीं होती, कोई ब्लॉग अकाउंट की ज़रूरत नहीं होती, कोई डमी टिकर की ज़रूरत नहीं होती। पर अगर डिपेंडेंट उनके साथ एक कंपनी कर रहा है तो उस स्टेज में उनको फंड शो करना पड़ेगा। लाइक अगर एप्लीकेंट अगर वो अकेले के लिए लगा रहा है तो उसके लिए कोई हमें कोई फंड नहीं दिखाना है, कोई इंश्योरेंस नहीं देना है, कोई डमी टिकट नहीं दिखाना है। बट अगर उनके साथ स्पाउस, उनका हस्बैंड या उसका बच्चा मेन एप्लीकेंट के साथ कंपनी कर रहा है तो उस स्टेज में उनको फंड दिखाना पड़ेगा, जो कि कम से कम 10 लाख के करीब होगी। 10 लाख फंड दिखाना पड़ता है अगर स्पाउस साथ में जाए तो। और इसमें अगर चाहे बच्चा 10+2 के बाद बैचलर के लिए जा रहा है, और चाहे बच्चा बैचलर के लिए जा रहा है चाहे मास्टर प्रोग्राम के लिए जा रहा है, दोनों ही कंडीशंस में मैंने चाहे बच्चा बैचलर के लिए जा रहा है चाहे बच्चा मास्टर के लिए जा रहा है, दोनों ही कंडीशन में जो स्पाउस है वो डिपेंडेंट उनका मेन एप्लीकेंट के साथ एक कंपनी कर सकता है सेम डे सेम फ्लाइट में। तो इस कंडीशन में आपको फंड शो करने पड़ सकते हैं। अगर आपका हस्बैंड आपके साथ जा रहा है, मेन एप्लीकेंट के साथ स्पाउस साथ जा रहा है तो स्पाउस के 10 लाख, अगर उसके साथ उसके बच्चे जा रहे हैं तो उसके 10 लाख और उनको एडिशन हो जाएगी। अगर आपको भी डेनमार्क स्टडी वीज़ा के रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप नीचे दिए गए नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं। जो हमारे एक्सपर्ट टीम है वो आपको गाइड करेंगी। अगर आपकी कोई क्वेरी है डेनमार्क स्टडी वीज़ा के रिलेटेड तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप हमारा ऑफिस विजिट कर सकते हैं।